कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ अली इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे होने जा रहा है मेरे बच्चों का फाइनल रिज़ल्ट। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज उन्होंने क्या पोजीशन हासिल की हैं, क्योंकि मैं तो उनको वैसे टाइम ज़्यादा नहीं दे सकी। चलें देखते हैं। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जी परफॉर्मेंस के लिए। यकीनन परफॉर्मेंस अगर देखनी है तो दाद देना पड़ेगी, और अगर दाद अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस भी उससे कहीं ज्यादा अच्छी हो सकती है। एक बार फिर से बहुत सारी तालियां होनी चाहिए।
लोग मर रहे हैं और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। डॉक्टर, आज 10 पेशेंट मजीद बढ़ गए। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। हर दिन मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, हत्ता कि हॉस्पिटल में जगह भी कम पड़ने लगी है। डॉक्टर, आज 20 मरीज और आ गए हैं। डॉक्टर फर्ज और जज्बे इंसानियत के तहत दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, हर शहर को चैलेंजेस से दो चार किया, लेकिन सबसे अहम किरदार डॉक्टर्स ने अदा किया। डॉक्टर, इस पेशेंट को देखें, इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर, इस पेशेंट को देखें, इसको सांस नहीं आ रहा। डॉक्टर, मेरी बेटी को देखें, इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वबा के दौरान डॉक्टर्स ने दिन रात काम किया, अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया। इनकी मेहनत और कुर्बानी ने बहुत सी जानें बचाई और माशरे में उम्मीद की किरण पैदा की। डॉक्टर सिर्फ मसीहा नहीं, बल्कि ये माशरती सिपाही हैं जो मुश्किल वक्त में सबसे आगे खड़े होते हैं। डॉक्टर्स ही जिंदगी के मोहसिन हैं, ये बात हमारे मुंह से नहीं दिल से निकलती है। इन्होंने फर्ज की जंग में अपनी जान का नजराना पेश किया, उनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। बेशक जिंदगी खुदा देता है, लेकिन इसकी हिफाजत डॉक्टर्स करते हैं। यही कौम के असल मसीहा हैं। कोविड ने ना सिर्फ आम इंसानों को मुतासिर किया, बल्कि डॉक्टर्स को भी मुतासिर किया। इस तरह बेशुमार डॉक्टर्स फर्ज की जंग लड़ते लड़ते शहीद हो गए और इस बीमारी को हरा दिया। डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में खुद को और अपनी फैमिलीज को नजरअंदाज करके इंसानियत और खिदमत खल्क के जज्बे को जिंदा रखा। वी ऑल सल्यूट द डॉक्टर्स। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिखाता है, ख्वाब देखना सिखाता है और खुद पर यकीन करना सिखा देता है। अकल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। ये उस्ताद क्या है? उस्ताद कहते किसको हैं? उस्ताद वो मुबारक हस्ती है जो गुमान को यकीन में बदल देता है, जो पत्थरों से हीरे तराशता है। ये वो हस्ती है जिसकी निगाहों में शफकत, लहजे में मिठास और रवैये में नरमी होती है। ये मेरे दामाद से जाकर कह दो कि अपने किरणों को भी तरफ ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। जो बच्चा उस्ताद की अदर में सर झुका लेता है, फिर वो दुनिया में सर उठा कर जीता है। उस्ताद बादशाह नहीं होता, मगर वो बादशाह बना देते हैं। ये उस्ताद ही की रहनुमाई है। आज जो हम आलीशान इमारतें बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, जो हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, इसके हर हर कदम के पीछे एक उस्ताद का हाथ है। हाँ, यही उस्ताद है जिसकी बदौलत हम आपकी जुर्रत, आपकी मेहनत और आपकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। बहुत पढ़ाई करनी, गरीब के लिए रोटी जरूरी है, तू नहीं चढ़ा पर। कितनी देर क्यों लगाई? चल जल्दी बर्तन दो वरना मार पड़ेगी। माफ करना शेख जी, दोबारा ये गलती नहीं होगी। अभी काम शुरू करता हूँ। तुम कब तक ये काम करोगी? तुम्हें भी स्कूल आना चाहिए। मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ये उम्र पढ़ने की है, काम करने की नहीं। वैसे तो तुम पढ़ाने भी तेज थे। तुम लोग क्यों नहीं सोचते? हमारी दुनिया अलग है, शायद यही मेरी किस्मत है। पढ़ाई का ख्याल छोड़ दे, वो अमीरों के लिए होती है। पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, हर बच्चे का अधिकार है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी होती है, हम उसका फॉर्म भर देंगे। रहने देगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। शायद मेरी नसीब में ही पढ़ाई नहीं है। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों पे है निशान। बधाई हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है। अब तुम भी सो जा सकते हो। क्या सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब मैं भी पढ़ पाऊंगा। हाँ, अब तुम भी हमारे साथ स्कूल चलोगी। हमारी थोड़ी सी इंसानियत किसी बेसहारे को सहारा दे सकती है।
जनाब सैयद उस्मान बुखारी वकील तशरीफ लाते हैं और फिर पोजीशन हुज़ैफा वहाज फिर पोजीशन तशरीफ लाते हैं फिर पोजीशन के लिए फैजान मौसम तशरीफ लाते हैं फिर पोजीशन के लिए हुरैन रऊफ तवाबुर रहमान और इसके साथ ही थर्ड क्लास हमारे पास सेकंड पोजीशन पे राजमान है आइजा तंजीम सेकंड पोजीशन हमारे पास है जी शयान शहजाद देखो थोड़ा नीचे और इसके साथ चलते हम फोर्थ क्लास की तरफ मेरा नंबर है ना आपके पास मेरा नंबर है ना फोर्थ क्लास हमारे पास क्लास 5 तो हमारे पास से हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं लेकिन स्टेज पे राजमान ये मेरी बेटी की मानी इसकी बताइएगा हाँ ब्लैक वाली अभी वो आएगी ना मेरे पास क्लास 7 से पोजीशन है जी अब्दुल रहमान नासिर तशरीफ लाते हैं अब्दुल रहमान नासिर इधर वाली है ना हैंड वाली वो पोजीशन जैन मोहम्मद अहमद सेकंड पोजीशन में तशरीफ लाते हैं सलाम आसिफ तशरीफ लाते हैं सेकंड पोजीशन नेक्स्ट पोजीशन तशरीफ लाती है शुमायन शहजाद बेटा इधर देखना है शुमायन शहजाद सर इधर एक पता सर एक मिनट बेटा इधर देखोगे इधर सर ठीक है यार मैं व्हाट्सएप जाने सारी ला दी तस्वीरें